मैं रुखसाना को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अभी हरियाणा में जैसे कि सिलेक्शन लिया है। और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते, क्योंकि वो मेरे ब्लॉक की भी है और मेरे गांव के पास की भी है, तो मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सभी मेवात की लड़कियों को मैं ये बोलता हूँ कि आप क्यों ना रुखसाना की बराबरी करो। जैसे रुखसाना ने आज एक हमारी मेवात का, हमारे समाज का नाम इतने आज बुलंदियों पर किया है, तो इसी तरह मैं सभी मेवात के लोगों से और सभी माँ बापों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा है जी कि इन्होंने अपना बचपन से ही जो है ना न्यायिक सेवा में जाने के इरादे बता दिए थे। जब अब ये छोटी थी, 7th क्लास में पढ़ती थी, तो हमने इनसे पूछा था कि आप डॉक्टर बनोगी, क्या बनोगी। तो इन्होंने उसी टाइम बोला था कि मैं जज बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमने उसी समय से तैयारियां शुरू कर दी थी कि भाई कहाँ कहाँ से इनको स्कूल या ला जो है डिग्री कहाँ से करानी है। तो उस प्रोग्राम के तहत हमने इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया था। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री भी वहीं से पूरी करी। फिर एलएलएम के लिए इनका एडमिशन हमने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में करा दिया और ऊपर वाले की मेहरबानी से वहाँ से एलएलएम पूरा कर लिया। और रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने 2 स्टेट की न्यायिक सेवा में अपने झंडे गाड़ दिए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। परिवार में रुखसाना कौन से नंबर की बेटी है? ये परिवार में चौथे नंबर की बेटी है। मेरी 5 बेटियाँ। इसके अलावा और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी जो सबसे बड़े वाली बेटी है उसने +2 किया हुआ है। उससे जो छोटी बेटी है उसकी शादी जो एक लड़का साइंटिस्ट है समरान नाम का, उसके साथ हुई है। वो बीएससी बीएड एमएससी फिजिक्स है। उससे छोटे वाली जो लड़की है आबिदा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रही है। एमफिल डीयू से किया था उन्होंने। और उसके बाद इन्हीं का रुखसाना का नंबर है। और इनसे छोटे वाली ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करके एलएलएम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से किया है। और वो भी अब न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है। और बदकिस्मती से 8 नंबर से वो इस मेंस में हरियाणा के में रह गई थी। ऐसा है, देखो, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। विकास मेवात का तभी संभव है जब औरत भी साथ जो है ना कामयाब होंगी, बच्चियां पढ़ेंगी। और मेरी जो बच्चियां हैं, मेरा लड़का ग्रेजुएट है, लेकिन मेरी जो 4 बच्चियां जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और मैं तो मेवात वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने विकास करना है तो बच्चियों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और तभी मेवात का विकास जो है ना और मेव कौम का विकास संभव है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे मुबारकबाद दी इस चीज के लिए। और मैं पूरे मेवात और पूरे क्षेत्र के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि कल से जैसे ही रिजल्ट आया है सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी है। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं काफी टाइम से हरियाणा स्टेट के लिए जो है कोशिश कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। लास्ट अटेम्प्ट मेरा फेल हो गया था हरियाणा का, बट अभी मई में बंगाल के सिलेक्शन के बाद आई वॉज कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज। और फाइनली कल मेरा रिजल्ट आ गया है एंड नाउ आई एम सिलेक्टेड इन हरियाणा ऑल्सो। तो मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, बधाइयों का जी। इसके फॉर्म्स तो जनवरी में ही आ गए थे। प्रीलिम्स हुआ था मार्च में, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था। उसके बाद इसका मेंस जो है जुलाई में हुआ था, वो भी पंचकुला में हुआ था। इसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू हाई कोर्ट के प्रोमाइसेस में हुआ था। और फिर कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है फाइनली, जिसमें काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पर मेवात से मैं ही एक सिलेक्शन ले पाई हूँ। तो बस बहुत खुशी है इस बात की जी। देखिए, मेरा हमेशा से था गोल कि मुझे हरियाणा स्टेट ही लेना है, क्योंकि वो हमारा होम स्टेट है और यहाँ पे सेवा देना बहुत ज्यादा मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो मैं हरियाणा को ही चूज करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी हमेशा से। तो मैं हरियाणा को चूज करूंगी। मैंने मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू से अपनी स्कूलिंग करी है। जब मैं यहाँ पे होती थी तो मैं खो खो, कबड्डी एंड 100 मीटर रेसेस में काफी आगे रहती थी। और मैंने इंटर स्कूल खेला था यहाँ पे। देन मैंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला। बट क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि मुझे लॉ पढ़ के आगे चल के जुडिशियल सर्विसेज करना है, तो फिर वो मैंने बीच में छोड़ दिया था अपना एथलेटिक्स जो है। बट हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल खेला और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, और उस पर मैंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है जी। न्यायिक सेवा में वैसे तो सुधारों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजर जो हम लोग देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस का भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
दूसरा स्पीडी ट्रायल्स के लिए प्रोविजंस, वैसे तो अभी जो नया क्रिमिनल लॉ हमारा पास हुआ है उसमें स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत सारी प्रावधान किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर वो अच्छे से लागू किए जाएंगे तो वो स्पीडी ट्रायल होगा। दूसरा, गरीब लोगों को, क्योंकि जस्टिस हर किसी का हक होना चाहिए, तो उसमें अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो हमारे लॉ में प्रेजेंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि अमीर गरीब किसी चीज को ना देखते हुए हर किसी के जस्टिस को इंश्योर करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये सारे प्रोविजंस को हम बहुत अच्छे से इंश्योर कराएं और वो सिर्फ किताबों तक ना महदूद रह करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही है अभी फिलहाल। मेवात की बेटियों के लिए संदेश? मैं सारी मेवात की लड़कियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ही बदल सकते हैं, क्योंकि मेवात के क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत स्लो है। बट अगर आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे और एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे तो मैं मानती हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी एक नई पहचान बना लेंगे और अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।